हरे कृष्णा। दानवत प्रणाम टू ऑल द असेंबल्ड डिवोटीज। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरा जूम एक्सपीरियंस 2.5 साल का ही है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में मुझे जस्ट 4 या 5 साल ही हुए मैक्सिमम। तो अगर और इतने बड़े बड़े डिवोटीज बैठे हैं सामने इस ग्रुप में, तो अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो एक तरीके का दुस्साहस ही है। तो प्लीज प्लीज मुझे आप फॉरगिव कर दीजिए, और कुछ गड़बड़ होती तो प्लीज आप संभाल लेना। मुझे बहुत नर्वसनेस भी हो रही है, तो प्लीज आप भक्त लोग से निवेदन है कि आप देख लेना जैसा भी है। तो प्रभु जी, जूम मैंने ज्वाइन किया था 2022 फरवरी में। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगी कि उसके पहले मेरी लाइफस्टाइल कैसी थी। तो पहले मैं बहुत हार्डकोर नॉनवेज ईटर थी, और मैं बहुत लेजी थी। मुझे सोना बहुत पसंद था। बहुत ही नेग्लिजेंट इग्नोरेंट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल थी। अगर आज की नजरिया से देखिए, कृष्णा कॉन्शियस नजरिया थी, तो इट वाज बिल्कुल पशुवत एक जीवन चल रहा था। और बेस्ट पार्ट की मैं उसको बहुत एंजॉय करती थी, मुझे रियलाइजेशन भी नहीं था कि ये गलत है। बट धीरे धीरे जैसे मैं डिपार्टमेंट में, कॉलेज में अंकित प्रभु जी के एक संपर्क में आई। अंकित प्रभु जी मेरे कलीग हैं, और मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सपोज किया है। तो मुझे एक्सपोजर दिया है। तो जब वो मुझे फिलोसफी समझाने लगे, तो तब मेरी अक्ल थोड़ी ठिकाने आई, और धीरे धीरे मुझमें चेंजेस आए। मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, बाकी भी चेंजेस आने लगे। लेकिन एक था कि हाँ, बाकी सब तो ठीक है फिलोसफी, लेकिन मैं चैंटिंग वगैरह नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो अजीब लगता था कि कैसे माला में हाथ डाल के सब करते, करना ही है चैंटिंग तो मन में कर सकते हैं, ऐसे क्यों करना है। बट वो भी मेरा डाउट धीरे धीरे क्लियर हुआ कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो मैंने चैंटिंग शुरू करी, 1 माला, दो, 2 के 4, 4 के 8। और जो शुरुआती जोश में मैं 16 माला तक भी पहुंची। लेकिन थोड़े दिन चलती थी 16, फिर कब 8 पे आती थी, कब 4, कब 0। फिर प्रभु जी डोज देते थे, फिर वापस से 16 शुरू हो जाता था। ऐसे गिरते पड़ते ये चलती थी। फिर एक दिन प्रभु जी ने मुझे कहा, अंकित प्रभु जी ने, कि एक ऐसा जूम ग्रुप चल रहा है ऑनलाइन जहाँ पे सभी डिवोटीज मिलके चैंट करते, तो आप उसमें आ जाइए। मैं थोड़ा रिलेक्टेंट थी कि मैं कैसे आऊँ, मैं तो स्टैंडर्ड ही नहीं है, मैं कैसे इन सब भक्तों के बीच में बैठ के कर पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे बस बोला कि आप बस आ जाओ, नहीं आया तो आप चले जाना, और सही लगे तो आप कंटिन्यू करना। कहा, चलो ठीक है, ट्रायल के लिए ये भी करके देखते हैं। तो मैं जूम ग्रुप में ज्वाइन करी फरवरी 2022। प्रभु जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये वो दिन है और आज का दिन है, एक भी दिन मेरी 16 माला मिस नहीं हुई है। जय जय। कुछ दिन हुए होंगे जहां मैंने बस ब्रह्म मुहूर्त में नहीं किया होगा, थोड़ा लेट हुआ होगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगी उसका क्यों ऐसा हुआ है। बट हाँ, एक भी दिन मेरी मिस नहीं हुई है। तो अब ये मेरी जो जर्नी है जूम वाली, तो ये भी बहुत ग्रेजुअल है प्रभु जी। इट वॉज नॉट सडन की सडनली मैं 90 पे पहुंची हूँ। बहुत ग्रेजुअली, बहुत ठोकर खाए हैं, बहुत गिरी हूँ, बहुत उठी हूँ। तो मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक किया जपा। अच्छा लगा। और जैसे सैटरडे संडे आया, मुझे लगा वाह, अब तो मेरा रिलैक्सेशन वाला पीरियड है। मैं 2 दिन तो अभी आराम करूंगी, मैं सुबह तो नहीं उठ पाऊंगी, क्योंकि हफ्ता भर मैंने बहुत मेहनत करी। क्या मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थी ना प्रभु जी की, मैं रात को ना 11:30, 11 के पहले सो ही नहीं पाती हूँ। आज भी यही ट्रेंड है, क्योंकि मेरे प्रभु जी जो हस्बैंड है मेरे, वो थोड़ा क्लिनिशियन है, तो लेट आते हैं, तो मुझे वो फैमिली को भी मेंटेन करने के लिए मुझे जागे रहना पड़ता है, वो भी एक ड्यूटी है एज अ वाइफ। तो मैं अब आज भी लेट ही सोती हूँ। तो ये करते करते मैं सैटरडे संडे को, वीकेंड को खूब एंजॉय करती कि हाँ, इसमें आराम करूँ, फिर वीकेंड में जपा करूँ, फिर आराम करो वीकेंड। तो ऐसे करते करते मेरा वीक डेज का जपा तो अच्छा चलने लगा। ऑलमोस्ट मैं 70% अटेंडेंस तक पहुंच गई वीक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेरा वो 30% अटेंडेंस कहाँ गया। वो क्या, वो मेरा एक्चुअल चैलेंज था कि जहां मैं वापस से गिरी हूँ और वापस से उठी हूँ। तो ये 30% वो कौन से दिन थे? ये वो दिन थे प्रभु जी, जब मैंने जबलपुर छोड़ के मुझे कहीं जैसे ससुराल जाना पड़ा, फेस्टिवल था, या मायके जाना पड़ता था, या कभी हेल्थ रीजंस मेरे अपने या बच्चों के। हेल्थ रीजन तो फिर भी बहुत माइनर परसेंटेज हुआ होगा, बट मेजरली था कि मैं अगर जब ससुराल जाती हूँ और मायके जाती, तो वहां मेरा ये प्रॉब्लम होता था प्रभु जी की, मुझे लगता था, मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं सोचती थी मैं कैसे चैंटिंग करूं, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, किसको क्या नया भूत चढ़ गया, ये पागल हो गई, ये कुछ भी करती रहती है। ऐसे करके मुझे खुद ही में ये हेजिटेशन थी, और मैं नहीं करती थी चैंटिंग वहां पे। मैं ऐसी 2 माला अब कर लिए, 2 माला तब कर लिए, छुप छुप के कैसे तो भी मैं दिन में बस 16 माला कैसे तो भी खींच तान के सोने के पहले तक कर लेती थी। हाँ, 16 माला जरूर करिए, बट बहुत इधर उधर देख के। फिर ऐसे जब हुआ, फिर जब लेकिन जब वापस आती थी और जूम में वापस से जब 16 माला ज्वाइन करते थे मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, तो मुझे बहुत स्ट्रगल फील होता था, मैं से वो 16 माला बहुत खींचती थी। तो फिर जब मैंने देखा अपने जूम ग्रुप में ऐसे ऐसे डिवोटीज बैठे हैं ना, हर एज ग्रुप के, माता जी से छोटे से बड़े, प्रभु जी भी हैं सारे।
और फिर ये भी देखते हैं अगर कि ऐसा तो कोई नहीं कि पूरे सब फैमिली वाले की जिसमें सास भी है, ससुर भी है, बहू भी है, बेटे सब एक साथ, ऐसे तो बहुत रेयर ही है। तो मतलब इनकी लाइफ में भी ये चैलेंज पक्का आया होगा और इन लोग लेकिन इसको फेस कर रहे हैं। और अगर ये करते हैं तो मुझे भी ये चैलेंज लेना पड़ेगा, मुझे कॉल लेना ही पड़ेगा इस चीज के लिए। तो फिर तब मैंने डिसाइड किया कि जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो पागल बोलना है बोले, मैं चैंटिंग करूंगी बस। और मैंने तब से चैंटिंग भी शुरू कर दी। और ससुराल में तो एक और एडेड एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कि वो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आप सुबह जल्दी उठ के उनके इस कोर्स में आप हेल्प आउट करो। तो ये भी था, लेकिन हरिनाम को छोड़ना भी नहीं था। तो क्या हुआ कि उस टाइम मैं और जल्दी उठ के हरिनाम करके फिर 6 साढ़े 6 आउट होके नीचे के कामों में भी लग जाती थी। तो इससे मुझे एक बहुत हार्डकोर रियलाइजेशन आया है कि अगर हमें चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, अगर हमको चैलेंजेस आते हैं और अगर हम हरिनाम का शरण लेते हैं, तो वो चैलेंज एक्चुअली आपको डिसिप्लिन बनाता है, आपको और स्ट्रोंगर बनाता है। ये चीज मेरे को बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन आया कि धीरे धीरे अपना जैसी जर्नी चलती गई, आगे के दिन बढ़ते गए, तो लगा कि अब तो वीकेंड भी करना ही है। तो मन में लेकिन ये आया है कि सैटरडे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चों का, क्योंकि जपा है, फिर बच्चों का प्रसाद बनाना है, घर का प्रसाद बनाना है, फिर कॉलेज भी टाइम पे पहुंचना है, तो सैटरडे तो नहीं हो पाएगा, संडे टू संडे में कर लूंगा। लेकिन तब क्या हो गया कि फिर आनंद वृंदावन प्रभु जी का इसी कंटेक्स्ट में लेक्चर आया था और उन्होंने जो व्रज प्रहार किया था कि ये सारा माया का खेल, ये आपको सिर्फ माया खींच रही है और कुछ नहीं है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है, नहीं अब तो मुझे करना ही है, संडे टू संडे करूंगी। और उतने में ही आ गया अपना जगन्नाथपुरी यात्रा का कैरेट, जो 2023 में जगन्नाथपुरी आई थी, उसका डिक्लेरेशन आ गया कि आपको अगर आना है तो वीकडेज और वीकेंड दोनों में आपको अपना 50% देना है। तो वीकडेज का तो ठीक था, लेकिन वीकेंड्स का ये था अभी तक तो मेरी 0%। अब उसको मुझे 50% लाना है, तो मुझे सैटरडे संडे एक भी मिस बिना किए मुझे बैठना है। तो मैंने कहा चलो अब अटेंड जाना है तो करना ही पड़ेगा। मैंने जबरदस्ती सैटरडे संडे कैसे तो भी घुस के मैंने कर लिया। करते करते यात्रा तक वो 50 नहीं पहुंचा, 48 पे कहीं आके रुक गया, बट प्रभु जी की मर्जी की उन्होंने फिर भी मुझे अलाउ किया उस यात्रा के लिए, और मैं यात्रा के लिए जा सकती। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरा मतलब अब वीकेंड भी वो जबरदस्ती था, लेकिन अब वो आ गया रूटीन में। फिर नेक्स्ट मेरा यात्रा में एक बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन हुआ था, मेरी यात्रा में एक बहुत बड़ी इशू हो गया था कि मैंने रजिस्टर भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एंड टाइम में जो मेरी बेटी को वेट संभालने वाली थी उस हफ्ता में, उस दौरान में, तो उसका कुछ इश्यू हो गया था कि वो उस टाइम में नहीं आने वाली थी। और एक ही 2-3 दिन पहले ही ऐसा हुआ था कि मुझे कुछ यूनिवर्सिटी के काम से भोपाल जाना पड़ा था, सुबह जाना था और रात को वापस आना था, लेकिन उस एक दिन में, उतने एक ही दिन में, सेम डे मेरी बेटी ने बहुत रोया और बहुत, बहुत मिस किया था मुझे। तो मैंने कहा अब तो इम्पॉसिबल है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत डांटने लगे कि मतलब तुम कैसे डिसीजन ले लेती हो, तुमको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बच्चे हैं पहले उनको देखो फिर ये सब करते रहो। उन्होंने भी खूब सलाह दिया और मुझे भी कन्विक्शन हो गया कि हाँ मेरी बहुत गलती हो गई है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। फिर मैं दूसरे दिन कॉलेज गई। कॉलेज में मैंने अपने एसोसिएशन जो अपने अंकित प्रभु जी है, और तब इलाशी माता जी भी ज्वाइन हो चुकी थी, इलाशी माता जी का भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट है, इज लाइक अ सिस्टर लाइक सपोर्ट टू मी। तो इनके सामने मेरा अपना ये चीज मैंने प्रेजेंट कर दिया कि देखो ऐसा है, मैंने इमोशनल में आके कर दिया ये सारा डिसीजन, मैं नहीं आने वाली हूँ यात्रा में, मैं विपुल प्रभु को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दूंगी। तो अंकित प्रभु जी ने सुना सुना, फिर धीरे से उन्होंने मेरी अक्ल ठिकाने दी। मुझे उन्होंने जो एक चीज बोली है वो मुझे आज भी याद। उन्होंने मुझे बताया आप अभी भी डूअर मेंटेलिटी में हो। आप ये सोच रहे हो कि ये जितना भी हुआ है अभी तक, आपका जो भी अटेंडेंस है, जो भी आप चैंटिंग कर रही हो, ये आप अपने बल पे कर रही हो। ऐसा नहीं है, ये सारा एसोसिएशन का पावर था, इसलिए ये सारी हो रहा है, और जो आगे भी होने वाला है इट इज बिकॉज ओनली ऑफ मर्सी ऑफ कृष्णा एंड ऑल हिज डिवोटीज। तो आप अपने को डूअर मत समझो, बस आप एक अपना विश क्लियर रखो कि आप हथियार मत डाल दो अभी से कि नहीं हो पाएगा। उस चीज को मैंने लिया। और जो भी चैंटिंग हुई थी उस टाइम में बहुत प्रेफुल मूड के, कृष्णा प्लीज आप देख लो, आप संभाल लो, जैसा भी करना है, फाइनल डिसीजन आपका है, आप बोलोगे तो मैं आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये देखा, और फिर ऐसे हो गया अरेंजमेंट कि मेरी मेड खुद ही से आ गई और उसने कहा कि हाँ मैं उस हफ्ता अपने आपके बच्चे के संभाल लूंगी। और ये भी आश्चर्यजनक बात है प्रभु जी की, मैंने 7 दिन जब मैंने अपने बच्चे से बात की है, वो एक भी दिन उसने मुझे मिस नहीं किया और रोई नहीं है। वो कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। और उसके बाद में तब मेरा ये बहुत स्ट्रांग हो गया कि हमें ये डूअर मेंटेलिटी को छोड़ना पड़ेगा। हमें करना क्या, हमें अपना डिजायर को प्यूरिफाई करना है, बस उस डिजायर को प्यूरिफाई करके उसी इसमें आप बस प्रे करो, फिर जो भी कृष्णा करे आप बस उसको एक्सेप्ट कर लो, उसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है।
फिर जब जगन्नाथ जी इतने इतने ऑब्स्टिकल के बाद जब मैं जगन्नाथ जी पहुंची भी जपा सेशन में, तो मुझे वहां पे भी एक बहुत बहुत ही वंडरफुल रियलाइजेशन हुआ कि उसमें मैं ये फील कर रही थी, इतने एपिसोड, इतना बुरा एपिसोड गया तो मैं रोज अपनी डॉटर को बहुत मिस कर रही थी कि कैसी होगी, कैसी रह रही होगी, रो तो नहीं रही होगी। तो वहां पे मैंने ये सोचा कि एक मटेरियल मदर अपने बच्चे के लिए इतना फील करती है, इतना हार्ट में उसको सेपरेशन फील हो रहा है, तो वो जो हमारे कृष्णा है इटर्नल फादर, वो कितना मिस करते होंगे। और हम फिर भी उनको फेस नहीं करते, हम नालायकों की तरह पीठ दिखा के खड़े हैं। कितना मिस करते होंगे जो स्टेटमेंट था कि कृष्णा इज मोर ईगर टू गेट यू बैक टू गोलोका, बैक होम। वो मैंने वहां रियलाइज किया है कि अभी, और अभी जैसे प्रभु जी ने बताया कि कृष्णा से तो ज्यादा मर्सीफुल राधा रानी है 100 टाइम्स। तो सोचो कि वो कितना हमसे सेपरेशन फील करती होगी। दिस वाज द थिंग विच आई रियलाइज इन पूरी यात्रा। टाइम बहुत कम है, लेकिन अब लास्टली एक और मैं शेयर करूंगी। जैसे अब जूम जपा सेवक की भी मुझे मिल गई है आप ही की कृपा से। तो इस सेवा से भी मैं बहुत सीख रही हूँ। इस सेवा से मैं सबसे ज्यादा सीख रही हूँ कि कैसे प्राइड और इस मेंटेलिटी को, कौन सा जिसमें हम एडोरेशन को एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमें कोई रिकग्निशन मिले या ऐसा, ये वाला इसको मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि ये मौका मुझे मिला है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज है कि मुझे इसको ओवरकम करने का एक चांस मिला। और इस जपा सेवक वाली ड्यूटी में मुझे एक स्टेटमेंट है जो विपुल प्रभु का बहुत अच्छे से याद है और मुझे बहुत हेल्प करता है। ये हुआ था जब हमारी जपा सेवक की मीटिंग, इंटरनल मीटिंग हुई थी। और उसमें प्रभु जी ने, विपुल प्रभु जी ने एक स्टेटमेंट किया था कि अ जपा सेवक हैज टू बी एक्टिव ओनली ड्यूरिंग हिज सेवा टाइम, रेस्ट टाइम ही शुड बी ओनली डूइंग चैंटिंग। मतलब बस सेवा है उस 1 घंटे में आपको सेवा तभी एक्टिव रहना, बाकी टाइम आपको सिर्फ चैंटिंग में ध्यान देना है। तो जपा सेवक होने की वजह से मोबाइल बहुत बजते रहता है कई बार, बहुत अनकॉन्शियसली हाथ हाथ चला जाता है मोबाइल पे कि आप बीच में देख लो ये करो। तो उस पीरियड में मेरी चैंटिंग बहुत डिस्टर्ब थी जपा सेवक के टाइम पे। लेकिन जब से ये सेंटेंस आया है, मैं जब भी सेवा करती हूँ मैं ये सेंटेंस को बिल्कुल दिमाग में पक्का करती हूँ, और उसके बाद से मेरी चैंटिंग फिर से वापस ट्रैक में आई है। तो ऑन द होल इस जपा ग्रुप ने मुझे एक नया जीवन दिया है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लाइफ में। और ये मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे बताते हैं, मैंने इसको खुद से नहीं, किसी से मतलब डायरेक्टली वो लोग मुझे आके कहा कि तुम वो जो पहले थी अब वो नहीं हो करके, ऐसे उन्होंने मुझे बताया। आज भी वो दिन आता है कि मैं सुबह उठने को, मुझे क्योंकि लेट ही सोती हूँ तो मुझे बस रात ऐसा लगता है 5 मिनट और सो जाऊं थोड़ी देर बाद। लेकिन जैसे ख्याल आता है कि ये मोबाइल में ओशन ऑफ मर्सी, हम कृपा सिंधु कहते हैं भक्तों को, हम इतना रोज प्रे करते हैं, लेकिन इस वर्ड को हमको रियलाइज करना होगा कि दे आर कृपा सिंधु। आप बस इस जूम में लॉग इन कर लो, लॉग इन कर लो, सारा केयर भक्ति करने वाले, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जूम एक्चुअली एक ट्रांसेंडेंटल बोट है, हमें बस बैठना है, चलाने वाले तो कोई और ही है। और मैं यही सोचती हूँ जब भी जपा हो जाता है, मैं सोचती हूँ कि अगर ये जूम नहीं होता तो आज ही मेरा फॉल डाउन का दिन पक्का था, मैं नहीं उठती थी, मैं सो जाती थी। लेकिन ये बस ये जूम ही है जो बस कैरी ऑन कर रहे हैं, और आप ही सब डिवोटीज हैं कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही हैं। तो हरि नाम और एसोसिएशन हमें नहीं छोड़ना है, बस आप इस बोट में घुस जाओ, जैसी नहीं मन कर रहा है आप जूम में बस एंटर कर जाओ, सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। दैट्स इट प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच।